जमीन की उल्टी गर्दिश, क्या कयामत करीब है? जमीन की गर्दिश का पलटना, सूरज का मगरिब से तुलू होना और कयामत की दीगर निशानियां हमें बताती हैं कि वो वक्त करीब आ चुका है जिसका वादा अल्लाह ने अपने पैगंबरों के जरिए किया था। ये कुदरती तब्दीलियां सिर्फ साइंसी नहीं बल्कि रूहानी लिहाज से भी हमें तैयार होने की दावत दे रही हैं, क्योंकि कयामत का दिन करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि जमीन जिस पर हम रोज कदम रखते हैं एक दिन अचानक अपनी गर्दिश की समत बदल देगी? ये कोई फिल्मी मंजर नहीं, ये कोई तखय्युलाती कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जो आज दुनिया के बड़े साइंसदानों को भी हैरत में डाल चुकी है। जमीन की गहराइयों में जहां सूरज की रोशनी भी कभी न पहुंची, वहां एक लोहे का अजीम गोला मुसलसल हरकत में है। यही अंदरूनी तय हमारी जमीन के नजारों को रवा रखती है। 2010 से साइंसदान ये नोट कर रहे थे कि जमीन की ये तय आहिस्ता हो रही है और अब 2025 में वो लम्हा आ चुका है जब उसने अपनी समत बदल ली है, यानी जमीन के अंदरूनी हिस्से ने उल्टी गर्दिश शुरू कर दी है। ये सिर्फ एक साइंसी वाकया नहीं, ये वो खतरे की घंटी है जो एक बड़ी तब्दीली की खबर दे रही है। क्या ये वो वक्त है जिसकी खबर 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी? क्या वो दिन आ चुका है जब सूरज मगरिब से तुलू होगा? अगर ऐसा हो गया तो ना कोई तौबा कबूल होगी, न कोई निदामत फायदा देगी। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक वार्निंग है। ये वक्त है आंखें खोलने का, खुद को झंझोड़ने का और वापस पलटने का। अब आप वो कुछ जानने वाले हैं जो शायद बाकी दुनिया ना जानती हो। सवाल सिर्फ ये है कि आप तैयार हैं? नाज़रीन, जमीन की अंदरूनी तह वो हिस्सा है जिसे हमने हमेशा कम समझा है, लेकिन ये हमारी जमीन के पूरे निजाम को हरकत में रखे हुए है। जमीन का साख्तियाती निजाम 3 हिस्सों पर तकसीम होता है: क्रस्ट, मेंटल और कोर। ये तीनों तहें एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं और जमीन की फालियत को मुमकिन बनाती हैं। क्रस्ट वो सतह है जिस पर हम रहते हैं और ये जमीन की सबसे बैरूनी तह है। इसके नीचे मौजूद मेंटल एक नीम माया परत है जिसमें गर्म और पिघली हुई चट्टानें पाई जाती हैं। ये परत जमीन की हरकत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। इससे भी नीचे जमीन का कोर है जो 2 हिस्सों में तकसीम होता है: अंदरूनी कोर जो कि ठोस है और बाहर का कोर जो माया हालत में है। इस कोर में ज्यादातर लोहा और निकल की भारी मिकदार पाई जाती है और ये जमीन की मकनातीसी मैदान की तख्लीक के लिए जिम्मेदार है। ये अंदरूनी कोर और मेंटल की हरकत ही है जो जमीन की गर्दिश को बरकरार रखती है। इनकी हरकत की वजह से ही जमीन की सतह पर मुख्तलिफ जुग्राफियाई तब्दीलियां रूनुमा होती हैं, लेकिन यह हरकत अब मामूल के मुताबिक नहीं चल रही। साइंसदानों ने 2010 के बाद से महसूस किया कि जमीन की अंदरूनी कोर की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। 2010 से पहले यह हरकत मुस्तहकम और तेज थी, लेकिन अब साइंसदानों का कहना है कि 2025 में यह हरकत उल्टी समत में शुरू हो चुकी है। नेचर जियोसाइंस, जिसे आलमी सतह पर तस्लीम शुदा साइंसी जरायद में इस तब्दीली का जिक्र किया गया है, जहां जमीन की मकनातीसी गर्दिश और उसकी अंदरूनी रफ्तार में तब्दीलियां हो रही हैं। जमीन की अंदरूनी तह का ये बदलाव हमें जुग्राफियाई तब्दीलियों की तरफ ले जा सकता है। अगर ये रफ्तार और समत बदलना जारी रही तो हम जमीन पर कुदरती आफात जैसे जलजले, आतिशफिशां सरगर्मियां और दीगर जमीन की सतह की तब्दीलियों का मुशाहिदा कर सकते हैं। ये साइंसी हकीकत हमें एक और सवाल की तरफ ले जाती है: अगर जमीन की अंदरूनी हिस्से की गर्दिश उल्टी समत में जा रही है तो क्या हम इसके असरात सिर्फ जुग्राफियाई मौसमी सतह पर देखेंगे, या फिर इसका कोई गहरा ताल्लुक इन कुदरती आफात से भी हो सकता है जो हम रोज बरोज ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे हैं? जमीन के अंदरूनी निजाम की ये तब्दीली जो सुस्त और फिर उल्टी समत में जा रही है, इस बात की तरफ इशारा हो सकती है कि हम किसी बड़ी तब्दीली की दहलीज पर हैं। अगर ये बदलाव जारी रहता है तो जमीन की सतह पर होने वाली तब्दीलियां मुमकिन तौर पर मजीद संगीन हो सकती हैं, जैसे कि मकनातीसी मैदान का तब्दील होना और मौसमी पैटर्न में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं। जमीन की मकनातीसी गर्दिश में तब्दीलियां एक इंतहाई अहम संग मील है, क्योंकि ये हमारे नेविगेशन सिस्टम्स, मौसमों की पेशगोई और हयातियाती सरगर्मियों पर असरअंदाज हो सकती है। हम जो कुदरती आफात जैसे जलजले और तूफान देख रहे हैं वो भी इस बदलती हुई सूरत हाल का हिस्सा हो सकती हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि मकनातीसी कुतुबों का उलटना और जमीन की अंदरूनी हरकत में तब्दीली कुदरती आफात को बढ़ा सकती है और इनके असरात में शिद्दत ला सकती है। माहिरीन का यह भी कहना है कि जमीन की सतह पर जुग्राफियाई तब्दीलियों के असरात एक आलमी सतह पर महसूस हो सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर जमीन की इस अंदरूनी हरकत की समत तब्दील हो रही है तो क्या इसका असर सिर्फ कुदरती निजाम पर ही पड़ेगा, या फिर कोई ऐसी अलामत है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दुनिया एक बड़ी तब्दीली की तरफ बढ़ रही है? क्या ये वो वक्त है जब हमें अपनी जिंदगियां दुरुस्त करने की जरूरत है? क्या हम इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? जब हम इस बदलते हुए मंजर को देखते हैं तो ये सवालात हमारे दिमाग में फितरी हैं कि इस सारे निजाम का नतीजा क्या होगा। अगर जमीन की गर्दिश में तब्दीली आती है तो इसका असर सिर्फ कुदरती आफात तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसका गहरा ताल्लुक हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से हो सकता है।
इस तब्दीली की वजह से आलमी सतह पर बहरान, मुआशी बदहाली और सियासी बेचैनी भी जन्म ले सकती है और इंसानियत को इसके असरात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा उस वक्त की सबसे अहम बात यह है कि हम उस वक्त के लिए तैयारी करें। क्या हमने इन कुदरती तब्दीलियों के असरात को समझा है? क्या हमने अपने रवैयों और ईमान को मजबूत किया है ताकि उस वक्त का सामना कर सकें? ये सिर्फ साइंसी तब्दीली नहीं है, बल्कि एक अहम अलामत है जो हमें अपनी जिंदगियों में तब्दील लाने की जरूरत की तरफ इशारा कर रही है। नाज़रीन, जमीन की हरकत सिर्फ उसके अंदरूनी हिस्से तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी गर्दिश की समत, रफ्तार और मकनातीसी फील्ड में होने वाली तब्दीलियां हमारी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर कर सकती हैं। इसका असर न सिर्फ कुदरती माहौल पर पड़ता है, बल्कि इंसान की रोजमर्रा जिंदगी में भी गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। जमीन की गर्दिश की समत में होने वाली तब्दीलियों से मौसमों की शिद्दत में भी फर्क आ सकता है। मौसम का एक खास दायरा जो जमीन की गर्दिश और उसके मरकज की पोजीशन पर मुनहसिर है, वो मुतासिर हो सकता है। अगर जमीन की गर्दिश सुस्त हो रही है या समत बदल रही है तो मौसम की शिद्दत में इनकलाबी तब्दीलियां आ सकती हैं। जमीन की मकनातीसी फील्ड भी इसके असरात में आ सकती है। गर्म या सर्द होने की रफ्तार, बारिश के पैटर्न्स और हवाओं की समत में फर्क आ सकता है, जिससे जमीन का माहौल बदल सकता है। जमीन की मकनातीसी फील्ड न सिर्फ हमारे सैयारे को बर्की लहरों से बचाता है, बल्कि ये नेविगेशन यानी रास्ता मालूम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। जमीन की गर्दिश में तब्दीलियों के साथ मकनातीसी फील्ड में भी उतार चढ़ाव आ सकता है, जिससे कुतबैन का उलटना एक मुमकिन खतरा बन सकता है। इस तब्दीली से परिंदे और दीगर मखलूकात जो मकनातीसी फील्ड को अपनी समत मालूम करने के लिए इस्तेमाल करती हैं, वो रास्ता भूल सकती हैं। इसके साथ साथ इंसानी नेविगेशन सिस्टम्स भी मुतासर हो सकते हैं, जैसे कि समंदरी जहाज और तैयारे अपनी सिमत की दुरुस्तगी में मुश्किलात का सामना कर सकते हैं। जमीन की गर्दिश की तब्दीली सिर्फ कुदरती माहौलियाती असरात डाल सकती है, बल्कि इंसानी जिंदगी पर भी इसके संगीन नताइज हो सकते हैं। वक्त का हिसाब, मौसम की पेशगोइयां और नेविगेशन सिस्टम सब कुछ इन तब्दीलियों से मुतासिर हो सकता है। जमीन का दर्जा हरारत, हवा के दबाव और मकनातीसी फील्ड के बदलते असरात इंसान की जिंदगी को बहुत गहरे अंदाज में मुतासिर कर सकते हैं। इन कुदरती तब्दीलियों का असर हमारे रोजमर्रा के कामों में पड़ सकता है, जैसे कि मौसमी तब्दीलियों के बायस फसलों की पैदावार, कुदरती आफात, हत्ता के मवासलाती निज़ाम में भी मुश्किलात आ सकती हैं। नाज़रीन, जमीन की गर्दिश में तब्दीलियों का असर हमारी दुनिया के बुनियादी हिस्सों पर पड़ सकता है। ये न सिर्फ मौसमों और नेविगेशन सिस्टम्स को मुतासिर करेगा, बल्कि हमें कुदरती आफात और दीगर चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ सकता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम इन बदलती हुई हकीकतों के लिए तैयार हैं या नहीं। नाज़रीन, जमीन के अंदरूनी तहों में तब्दीलियां सिर्फ कुदरती आफात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि इनका असर पूरी दुनिया के माहौलियाती निज़ाम पर पड़ता है। जब से जमीन के कोर की गर्दिश में तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं, इसके असरात जमीन की सतह पर भी महसूस होने लगे हैं। जमीन की अंदरूनी तह में होने वाली हरकतों का सबसे बड़ा असर कुदरती आफात की सूरत में अपनी जगह बदलती है। कुदरती आफात की सूरत में सामने आ रहा है। जैसे जैसे कोर की रफ्तार में तब्दीली आती है, जमीन की परतें अपनी जगह बदलती हैं, जिससे जलजले और आतिशफिशां फटने जैसे वाकयात बढ़ने लगते हैं। इन तब्दीलियों की शिद्दत इतनी ज्यादा हो सकती है कि पूरे खित्ते में बड़े पैमाने पर तबाही मच जाए। साइंसदानों ने इस बात को तस्लीम किया है कि कई आतिशफिशान इलाके और जलजला ज़दा मकामात इस बदलते हुए मकनातीसी और हरारती माहौल के असरात से मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा मौसमी हालात में इनकलाबी तब्दीलियां आ सकती हैं। बर्फानी तूफान और गैर मामूली सर्द मौसम की शिद्दत भी इस बात की तरफ निशानदही करती है कि जमीन की हरकत में कोई गैर मामूली तब्दीली हो रही है। इन तूफानों की शिद्दत और उनके वकूअ पजीर होने के पैटर्न में भी फर्क आ सकता है, जो कि जमीन की अंदरूनी हरकत की अलामत हो सकती है। नाज़रीन, क्या ये सब इत्तफाकी है? ये सवाल अब अहमियत इख्तियार कर चुका है कि आया ये कुदरती आफात सिर्फ एक इत्तफाक हैं या इनका ताल्लुक वाकई जमीन की अंदरूनी हरकत में आ रही तब्दीलियों से है। साइंसदानों का कहना है कि जमीन के कोर की हरकत में तब्दीलियां बड़े पैमाने पर कुदरती आफात को जन्म दे सकती हैं, क्योंकि ये तब्दीलियां जमीन की साख्त और उसके माहौल पर असरअंदाज हो रही हैं। हम देख सकते हैं कि हालिया बरसों में जलजले और आतिशफिशां के फटने की तादाद में इजाफा हुआ है, और इसका ताल्लुक मुमकिन तौर पर जमीन की गर्दिश में आई उन तब्दीलियों से हो सकता है। ये एक अहम सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या जमीन की हरकत में आ रही तब्दीलियां सिर्फ कुदरती साइकिल का हिस्सा हैं, या ये एक बड़ी आलमी तब्दीली की तरफ इशारा कर रही हैं? यकीनी तौर पर हमें इन कुदरती आफात को सिर्फ हादसात नहीं समझना चाहिए, बल्कि ये मुमकिन तौर पर एक ऐसी तब्दीली का हिस्सा हो सकती हैं जो हमारे सैयारे की साख्त और उसकी हरकत में आ रही हैं। नाज़रीन, अब अगर इसके मुताल्लिक इस्लामी तनाजुर में बात करें तो इस्लामी अकीदे के मुताबिक क़यामत एक ऐसी हकीकत है जिसका आने का वक्त अल्लाह की मर्जी से तयशुदा है, और इसके आने से पहले कुछ अहम अलामात ज़ाहिर होंगी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस में जिक्र की हैं। इन अलामात का मकसद इंसानों को क़यामत के करीब आने की खबरदारी करना है।
इन अलामात में से एक बहुत अहम अलामत सूरज का मगरिब से तुलू होना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत की एक बड़ी अलामत सूरज का मगरिब से तुलू होना है। जब ये होगा तो उसके बाद तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा और कोई शख्स अपने अमलों में तब्दीली नहीं कर सकेगा। यह हदीस न सिर्फ क़यामत के करीब आने की निशानदही करती है, बल्कि ये भी जाहिर करती है कि जब यह अलामत जाहिर होगी उसके बाद साइंसदानों के लिए तौबा करना और अपने गुनाहों से बचना मुमकिन नहीं रहेगा। अगर हम इस हदीस को साइंसी तनाजुर में देखें तो ज़मीन की अंदरूनी तह में तब्दीलियाँ और उसकी गर्दिश की समत में इनकलाब आने की जो बात की जा रही है वो इस हदीस को हकीकत में बदल सकती है। ज़मीन की अंदरूनी हरकत में तब्दीलियाँ एक मुमकिन निशान है कि हम इस गहरी तब्दीली के करीब हैं। सूरज का मगरिब से तुलू होना मुमकिन तौर पर इस तब्दीली का नतीजा हो सकता है, जिससे तौबा का दरवाज़ा बंद होने की अलामत को हकीकत में बदला जा सकता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और याजूज माजूज के बारे में भी पेशगोइयां की हैं, जो क़यामत से पहले की अहम अलामात हैं। दज्जाल के बारे में फरमाया गया वो ज़मीन पर फितना और फसाद फैलाएगा और उसके बाद याजूज माजूज की एक अजीम कौम जाहिर होगी जो दुनिया में तबाही फैलाएगी। ये तमाम अलामात इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि क़यामत की घड़ी बहुत करीब है और हमें इस बात का एहसास करना चाहिए कि ये कोई दूर की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब क़यामत के करीब अलामात ज़ाहिर हों तो इंसान को उन पर ईमान लाने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि इन अलामात के ज़ाहिर होने के बाद वो लोग अपने अमाल में कोई तब्दीली नहीं कर पाएंगे। यह हदीस वाज़ेह तौर पर बताती कि क़यामत की निशानियां उस वक्त ज़ाहिर होंगी जब तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका होगा और इंसानों के लिए अपनी हालत को बदलना नामुमकिन हो जाएगा। इसी तरह इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत के करीब आने वाली अलामात हमें न सिर्फ साइंसी लिहाज से बल्कि रूहानी तौर पर भी एक अहम पैगाम दे रही हैं कि इंसान को अपने अमाल में तब्दीली लानी चाहिए और अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि क़यामत का वक्त करीब आ रहा है और उस वक्त को गफलत में गुजारना हमें नुकसान पहुंचा सकता है। साइंस की मौजूदा तरक्की हमें यह बताती है कि ज़मीन की हरकत में तब्दीलियाँ आ रही हैं और उसकी गर्दिश में इनकलाबी असरात मुरतब हो सकते हैं। ये साइंसी हकीकत इस्लामी पेशगोइयों से किस तरह हम आहंग हो सकती हैं। जब हम ज़मीन की अंदरूनी तह की गर्दिश की सिमत में तब्दीलियाँ देखते हैं तो ये क़यामत की निशानियाँ हो सकती हैं, जैसा कि सूरज का मगरिब से तुलू होना, जो एक ऐसी अलामत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सदियों पहले पेशगोई की थी। अगरचे साइंस ही साबित करती है कि ज़मीन की हरकत में इनकलाब आ रहा है, तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद क़यामत का वक्त करीब है। नाज़रीन, आज की जदीद साइंस ने ज़मीन की हरकत और उसके अंदरूनी निज़ाम के बारे में हमें जो अहम हक़ाइक़ फराहम किए हैं वो किसी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों से मेल खाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जो अलामात और वाक़यात क़यामत के करीब पेश आएंगे वो आज की साइंस के साथ हम आहंग होते दिखाई दे रहे हैं। कुरान और हदीस में बयान की गई अलामात न सिर्फ मजहबी लिहाज से अहम है, बल्कि साइंस की मौजूदा तहकीक से ये साबित हो रहा है कि इन पेशगोइयों में सच्चाई की झलक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि क़यामत की बड़ी अलामत में से एक सूरज का मगरिब से तुलू होना है। आज साइंस जदीद तहकीक के साथ हम आहंग हो रही है, क्योंकि ज़मीन की अंदरूनी तह में एक ऐसी तब्दीली हो रही है जो मुमकिन तौर पर उसकी गर्दिश की समत में तब्दीली का सबब बन सकती है। ज़मीन की अंदरूनी हरकत में सुस्त रवी की वजह से साइंसदान ये मुतनब्बे कर रहे हैं कि ज़मीन की रोटेशनल वेलोसिटी, चक्कर की रफ्तार सुस्त हो चुकी है और मैग्नेटिक फील्ड रिवर्सल यानी मकनतीसी कुतुबों का उलटना जैसे अवामिल के साथ ये निज़ाम मजीद मुतासिर हो रहा है। ये तमाम अवामिल इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि अगर ज़मीन की गर्दिश में तब्दीली आती है तो एक दिन सूरज का मगरिब से तुलू होना मुमकिन है। मकनतीसी कुतुबों का उलटना, जो कि ज़मीन की अंदरूनी हरकत की एक अलामत है, इस बात का इशारा करती है कि ज़मीन की गर्दिश में एक बड़ी तब्दीली आ रही है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस की तस्दीक कर सकती है। नाज़रीन, इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल और याजूज माजूज के बारे में भी तफसील से बताया था। हदीस में है कि याजूज माजूज ज़मीन पर फसाद फैलाएंगे और बड़ी तबाही लाएंगे। साइंस के मुताबिक कुदरती आफात और माहौलियाती तब्दीलियों के असरात आलमी सतह पर बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें ज़मीन के अंदरूनी निज़ाम में होने वाली तब्दीलियाँ अहम किरदार अदा कर रही हैं। आज हम देख सकते हैं कि ज़लज़ले, आतिशफ़िशां फटने और तूफ़ानों की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये तमाम कुदरती आफात मुमकिन तौर पर ज़मीन की अंदरूनी हरकत के नतीजे में हो रही हैं। दूसरी जानिब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याजूज माजूज के बारे में कहा था कि यह कौम ज़मीन पर फसाद फैलाएगी और ज़मीन की हालत को बिगाड़ेगी। आज के दौर में हम देख सकते हैं कि दुनिया भर में कुदरती आफात और गैर मामूली तब्दीलियों के सबब मुआशरती और माहौलियाती बहरान पैदा हो रहे हैं, जो इस हदीस की सच्चाई को साबित करते हैं। नाज़रीन, जब हम ज़मीन की गर्दिश में तब्दीली के बारे में बात करते हैं तो ये एक ऐसा साइंसी उनसर है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों से हम आहंग होता है। कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, वही है जिसने दिन और रात को पैदा किया और हर एक को अपने वक्त के मुताबिक गर्दिश करने को दिया है। सूरह फुरकान आयत 62।
یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کی گردش ایک مرتب اور مقررہ نظام کے تحت چل رہی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ آج کی سائنسی تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ زمین کی حرکت میں ایسی تبدیلیاں آ رہی ہیں جو اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے جس میں بہت بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ ناظرین، جب ہم سائنسی تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے موازنہ کرتے ہیں تو یہ حیرت انگیز ہم آہنگی سامنے آتی ہے جو ہمارے لیے نہ صرف ایک بصیرت بلکہ ایک عمیق فہمی کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ ہم آہنگی اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامات قیامت سے متعلق بیان کی وہ صرف مذہبی لحاظ سے نہیں بلکہ سائنسی طور پر بھی درست اور حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر ہم زمین کی گردش کی سمت میں ہونے والی تبدیلیوں، مقناطیسی قطبوں کے الٹنے اور قدرتی آفات جیسے عوامل کو دیکھیں تو یہ تمام علامات انہی کے مطابق ہیں جن کا ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث میں کیا گیا ہے۔ مقناطیسی قطبوں کا الٹنا اور چاند کی حرکت میں تبدیلی جیسے سائنسی مظاہر نے ہمیں یہ واضح طور پر دکھایا ہے کہ زمین کا قدرتی نظام بدل رہا ہے۔ یہ تبدیلیاں نہ صرف ہمیں قیامت کے قریب آنے کی یاد دلاتی ہیں بلکہ اس بات کا اشارہ بھی فراہم کرتی ہیں کہ دنیا ایک بڑی تبدیلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مقناطیسی فیلڈ میں تبدیلیاں آتی ہیں یا زمین کی اندرونی حرکت میں سست روی ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف سائنس تک محدود نہیں رہتے بلکہ یہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر قیامت کی علامات میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ آج کی سائنسی تحقیق نے قرآن و حدیث کی صداقت کو مزید اجاگر کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو پیش گوئیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھیں وہ اب حقیقت بننے کے قریب ہیں۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ایک ایسی علامت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی تھی، اور سائنسی تحقیق سے ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ زمین کے قدرتی نظام میں اتنی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہیں یہ اس علامت کو حقیقت میں بدل سکتی ہیں۔ اس طرح زمین کی اندرونی حرکت میں تبدیلی اور قدرتی آفات کی شدت جیسے زلزلے، آتش فشانی سرگرمیاں اور سمندری طوفان ان تمام عوامل کی نشاندہی کرتے ہیں جو قیامت کے قریب آنے کا اشارہ ہیں۔ اس موازنے سے یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات اور سائنسی حقائق کے درمیان ایک گہرا تعلق موجود ہے۔ یہ دونوں ہمیں ایک ہی حقیقت کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتے ہیں کہ کیا ہم اس عظیم تبدیلی کے لیے تیار ہیں جو قریب آ رہی ہے۔ یہ تبدیلیاں صرف سائنس کے نقطہ نظر سے نہیں بلکہ روحانی سطح پر بھی ہماری زندگیوں میں ایک اہم اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تاکہ ہم اس بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہو سکیں۔ یہ سائنسی حقائق اور اسلامی تعلیمات کا موازنہ ہمیں ایک نئی بصیرت فراہم کرتا ہے جو ہمیں اس حقیقت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اس عظیم تبدیلی کے لیے تیار ہو سکتے ہیں جو قیامت کی شکل میں سامنے آ سکتی ہے۔ ناظرین، دنیا کی سب سے بڑی حقیقت جو انسانیت کو پیش آنا ہے وہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن اللہ کا عذاب نازل ہوگا اور کوئی بھی توبہ اس وقت قبول نہیں ہوگی جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اللہ کی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ یہ ایک ایسی پیش گوئی ہے جو انسانیت کے لیے ایک آخری وارننگ ہے، ایک ایسا موقع جب اللہ کی طرف سے مزید مہلت نہیں دی جائے گی۔ ناظرین، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی ایک علامت ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں آئی ہے۔ جب یہ واقعہ رونما ہوگا تو اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد انسانوں کے اعمال اور ان کی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ جو لوگ اس وقت تک توبہ نہ کر پائیں گے ان کے لیے کوئی امکان نہیں ہوگا کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کریں۔ یہ وقت قیامت کے قریب ترین علامات میں سے ایک ہے۔ اللہ کی توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن جب یہ وقت آ جاتا ہے اور سورج مغرب سے طلوع کرنا شروع کر دیتا ہے تو انسانیت کے لیے توبہ کی آخری مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اس وقت تک جو لوگ توبہ نہ کر پائے ان کے لیے اس دروازے کا بند ہونا ایک اشارہ ہوتا ہے کہ اب وقت ختم ہو چکا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک سخت وارننگ ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کا وقت مل چکا ہے اور جو اس موقع کو ضائع کرتے ہیں ان کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ ایک ایسی وارننگ ہے جو نہ صرف مذہبی طور پر بلکہ انسانی زندگی کے لیے بھی انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ یہ نشانیاں انسانوں کو یاد دلاتی ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اس وقت تک ممکن ہے جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ جب وہ بند ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی معافی نہیں ہوگی۔ دنیا میں جب قدرتی آفات اور عظیم تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اسی حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہوتی ہے کہ قیامت کی نشاندہی کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ آخری موقع ہے جب انسانوں کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے اور اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرنے کا وقت ملتا ہے۔ اس کے بعد کوئی فرصت نہیں ہوگی۔ اس حقیقت کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر فرد کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ اللہ کی رضا حاصل کر سکے۔ ناظرین، یہی وہ وقت ہے جب ہم سب کو اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جب ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکانے کا وقت نہ کھو دیں۔ اللہ کی رحمت بے شمار ہے اور اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔
ابھی وقت ہے तौबा का, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगने का और अपनी गलतियों को सुधारने का। ये वो दिन है जब हम अपने रब की तरफ रुजू कर सकते हैं, जब उसकी रहमत हमें अपने गुनाहों से आज़ाद करने के लिए तैयार है। अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है और वो अपने बंदों को मुआफ़ करने वाला है। कुरान में फरमाया गया, अल्लाह की रहमत हर चीज़ से बड़ी है। सूरह ज़मर आयत 53। यह हकीकत हमें बताती है कि अल्लाह के लिए कोई गुनाह इतना बड़ा नहीं कि वो माफ़ न करे। हर इंसान के लिए पैगाम है कि अल्लाह की तरफ रुजू करने का वक्त अभी है। ये वो लम्हा है जब इंसान अपने गुनाहों पर नादिम होकर अपने रब से मुआफ़ी मांग सकता है और अल्लाह उसे अपनी रहमत से भर देगा। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपने रब की तरफ रुजू करें और उससे अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगें। ये वो अमल है जो हमें अल्लाह की रज़ा के करीब ले जाता है और जो हमें सुकून और इत्मीनान फराहम करता है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्लाह हमेशा हमारे साथ है और वो हमारी दुआओं को सुनता है। उसकी रहमत का दायरा इतना वसी है कि कोई भी गुनाह उसकी मग़फ़िरत से बाहर नहीं है। आज का दिन तौबा का दिन है और अभी वक्त है हमें अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अपने दिल की सफाई करनी चाहिए और उससे अपनी ज़िंदगी में बेहतरी की दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो और आपने महसूस किया हो कि ये पैगाम आपकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकता है, तो बराह मेहरबानी से अपने दोस्तों, ख़ानदान और हर उस शख्स तक पहुँचाएँ जिसे इसकी ज़रूरत हो। ये पैगाम आपका नहीं बल्कि एक आलमी दावत है जो सब तक पहुँचनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के मज़ीद और अहम असर अंगेज़ पैगाम मिलते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बराह करम इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि हम सब मिलकर इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकें। याद रखें, हर छोटा सा कदम बड़ी तब्दीली ला सकता है। अल्लाह हमें अपनी हिदायत दे और हम सबको सही रास्ता दिखाए। आमीन।